हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A monoatomic gas at a pressure P having a volume V expand isothermally to volume 2V and then adiabatically to volume 16V. The final pressure of the gas is. तो यहाँ पे बच्चों आपको फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है और गामा हमको गिवन है 5/3. तो बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन क्लियर होंगी तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है आइसोथर्मली की. तो आपको आइसोथर्मल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए. वो होती है हमारी PV इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से R भी हमारा गैस कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम PV इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वेशन ले सकते हैं. तो ये एक इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए आपको. ठीक है, आइसोथर्मल के लिए. और सेकेंड अगर हम बात करें एडियाबैटिक के लिए, तो बच्चों एडियाबैटिक के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये दो कंडीशन अगर क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है हमको इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इन दो कंडीशन को लगाते हैं बच्चों और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा. ओके, तो जस्ट अ सेकंड. यस, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले आइसोथर्मल के लिए बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सबसे पहले कंडीशन आइसोथर्मल के लिए. तो जैसा कि मैंने कहा था आपको आइसोथर्मल के लिए क्या होता है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट. PV इक्वल्स टू कांस्टेंट तो हम बोल सकते हैं इनिशियली प्रेशर हमारे पास P था और वॉल्यूम V था हमारे पास. अब बाद में जो प्रेशर हो गया उसको मान लीजिए आप P1 और जो वॉल्यूम एक्सपेंड किया आपने वो हो गया 2V. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था हैविंग अ वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V. ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन है कि यहाँ से अगर हम बच्चों बात करें तो V से हमारा V कैंसिल आउट हो जाएगा और P1 आ जाएगा बच्चों हमारे पास P/2. ठीक है, अब हम यूज करेंगे एडियाबैटिक की कंडीशन. तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास एडियाबैटिक की कंडीशन. जैसे कि मैंने बताया था PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे. तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं तो P1 जो हमारा प्रेशर था वो था यहाँ पे P/2. तो ये हम लिख सकते हैं P/2. वॉल्यूम था हमारा 2V, तो ये आ जाएगा 2V की पावर गामा. अब हमारा बाद का जो प्रेशर है उसको हम मान रहे हैं P1. ठीक है, क्योंकि बाद में एडियाबैटिकली हुआ है सब कुछ. और वॉल्यूम हमारा जो हो गया कितना था 16V. एक बार और चेक कर लेते हैं. यस, वॉल्यूम हमारा एडियाबैटिकली कितना रह गया 16V. अब 16V हो गया हमारा वॉल्यूम. तो यहाँ पे हमने लिखा 16V और इसकी पावर कितनी है बच्चों गामा. इसको सॉल्व करना है हमको. तो यहाँ से बच्चों P1 या आप इसको एक काम कर सकते हैं P फाइनल लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि फाइनल प्रेशर ये होगा हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको P फाइनल कर दिया. ठीक है, तो यहाँ से P फाइनल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास. अगेन यहाँ पे आपका V से V कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास और P/2 एज इट इज लिखा हुआ है आपके पास. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम अपॉन में लेके जाएंगे तो कितना जाएगा 1/8. और 1/8 को हम लिख रहे हैं बच्चों 1/2 की पावर 3 और ये 8 ही बचेगा बेसिकली. ठीक है, और इसकी पावर गामा हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है बच्चों 5/3. तो हम गामा की वैल्यू लिख सकते हैं 5/3. ठीक है, ओके, तो ये P/F की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. अब इसको हमें और थोड़ा सॉल्व करना है तो P/F आ जाएगा बच्चों हमारे पास P/2 हम एज इट इज लिख रहे हैं. ठीक है, अब एक बताइए मेरे को यहाँ पर 1/2 की पावर 3 और 5/3 इसकी पावर. तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 2 की पावर क्या बचेगी बच्चों 5 बचेगी. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5. तो इसको हम और देखें तो और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों P/2 इंटू 2 की पावर 5. तो मल्टीप्लाई में पावर बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है तो ये आ जाएगा P/2 की पावर 6. इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इससे की. ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 6 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6 को तो ये आ जाएगा 64. तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया अपना. फाइनल प्रेशर जो है वो आ गया P/64. एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है बच्चों. फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बच्चों. फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट है. तो हम कह सकते हैं हमारा जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल. द वेरी बेस्ट बच्चों.